त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्धि असिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। प्रभु जी सिद्धयो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनञ्जय। योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्य समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्य समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्धयो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। माता जी योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। बाहर से अगर कोई अंदर आना चाहते हो तो आ सकते हैं, कि बाहर बारिश हो रही है, अंदर जगह है, तो जो आना चाहते हैं आ सकते हैं। आवाज कम आ रहा है। श्लोक का अर्थ, हे अर्जुन, जय अथवा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर समभाव से अपना कर्म करो। ऐसी समता योग कहलाती है। तात्पर्य, कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि वो योग में स्थित होकर कर्म करे। और योग है क्या? योग का अर्थ है सदैव चंचल रहने वाली इंद्रियों को वश में रखते हुए परम तत्व में मन को एकाग्र करना। और परम तत्व कौन है? भगवान ही परम तत्व है। और चूंकि वे स्वयं अर्जुन को युद्ध करने के लिए कह रहे हैं, अतः अर्जुन को युद्ध के फल से कोई सरोकार नहीं है। जय या पराजय कृष्ण के लिए विचारणीय है। अर्जुन को तो बस श्री कृष्ण के निर्देशानुसार कर्म करना है। कृष्ण के निर्देश का पालन ही वास्तविक योग है। और इसका अभ्यास कृष्ण भावनामृत नामक विधि द्वारा किया जाता है। एकमात्र कृष्ण भावनामृत के माध्यम से ही स्वामित्व भाव का परित्याग किया जा सकता है। इसके लिए उसे कृष्ण का दास या उनके दासों का दास बनना होता है।
कृष्ण भावनामृत में कर्म करने की यही एक विधि है जिससे योग में स्थित होकर कर्म किया जा सकता है। अर्जुन क्षत्रिय है, अतः वो वर्णाश्रम धर्म का अनुयायी है। विष्णु पुराण में कहा गया है कि वर्णाश्रम धर्म का एकमात्र उद्देश्य विष्णु को प्रसन्न करना है। संसारिक नियम है कि लोग पहले अपनी तुष्टि करते हैं, किंतु यहाँ तो अपने अपने को तुष्ट ना करके कृष्ण को तुष्ट करना है। अतः कृष्ण को तुष्ट किए बिना कोई वर्णाश्रम धर्म का पालन कर भी नहीं सकता। यहाँ पर परोक्ष रूप से अर्जुन को कृष्ण द्वारा बताई गई विधि के अनुसार कर्म करने का उद्देश्य है, आदेश है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जगदाकस्वामिति नामे। नमः आचार्यपदाय निताय कृपपदाय गौरपदाय। हरे कृष्ण। वैसे अंदर जाना, अंदर चले जाओ, अंदर भेज दो, डिस्टर्ब हो जाएगा वो। पिछले हफ्ते याद है हमने क्या देखा था? हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक था। पॉइंट याद होना बहुत जरूरी है। 3 तरह के कर्म बताए थे, एक नित्य कर्म, एक आपातकालीन कर्म और एक आगे इच्छित कर्म के बारे में। ओके, 3 प्रकार के कर्म के बारे में बताए थे पिछले हफ्ते। और क्या बोला आपने? ओके, कर्म करना चाहिए और फल की अपेक्षा हमको नहीं करना चाहिए। ओके, और कोई? कर्म, अकर्म और विकर्म के बारे में। ओके, और कर्म करना चाहिए, विकर्म में नहीं करना चाहिए। ओके, और कोई जो नहीं बोल रहे पिछले हफ्ते? याद है? भूल गए, कोई बात नहीं। ओके, हाँ, 3 प्रकार के कर्म। एग्जांपल दे रही है कर्म। एग्जांपल बताएं। ओके ओके, थैंक यू। तो आज के श्लोक में भगवान क्या बोल रहे हैं कि अर्जुन को बोल रहे हैं कि हे अर्जुन, आपको कर्म करना है, पर कैसे कर्म करना है उसके बारे में यहाँ पे वर्णन दिया जा रहा है। योगा में कर्म करने के लिए बोल रहे हैं। योग के भावना से एक व्यक्ति को कर्म करना चाहिए, उसके बारे में यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं। तो क्या बोल रहे हैं? सबसे पहले जनरली अगर हम जीवन में
कर्म करते हैं, कार्य करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं तो क्यों करते हैं? अगर कोई भी कार्य अगर हमारे जीवन में हम करते हैं तो क्यों करते हैं? किसकी खुशी के लिए करते हैं? हाँ, हमारी अपनी खुशी के लिए करते हैं, राइट? या फिर हमारे परिवार की खुशी के लिए करते हैं, या फिर देश की खुशी के लिए करते हैं। ये हमारे कर्म करने का मकसद होता है। पर क्या कभी हमने सोचा कि अगर हम कर्म करते हैं तो कर्म बंधन नाम का कुछ होता है जो कि हमें इस संसार में बांधता है। हमारे कर्मों के वजह से हम इस संसार में बंधे जाते हैं। तो वो शास्त्र में बताया गया है कि वो जो कर्म का खेल, जो लॉ ऑफ कर्मा होता है, उसके बारे में जानना बहुत आवश्यकता है। अगर वो हम जान लेंगे तब हम प्रॉपरली हम इस संसार में हम कर्म कर पाएंगे। तो वो क्या है? तो जनरली जैसे कि मैंने बताया कि हम अपने प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं। तो शास्त्रों में बताया गया है कि 2 प्रकार का कर्म यहाँ पे बताया गया है। एक होता है पुण्य कर्म, दूसरा होता है पाप कर्म। तो पुण्य कर्म किसको बोलते हैं? जो कर्म हम करते हैं उसमें दूसरों की भलाई हो, उसको पुण्य कर्म बोलते हैं। और जो कर्म हम करते हैं जिसमें दूसरों का भला ना हो या दूसरों का दुख हो, उसको क्या बोलते हैं? पाप कर्म। तो बस हमारे पास 2 ही ऑप्शन है, या फिर कोई जो भी व्यक्ति कर्म करता है संसार में, या तो वो पुण्य कर्म में फंस जाता है या पाप कर्म में फंस जाता है। अगर हम अपनी खुशी के लिए करते हैं, अपनी तुष्टि के लिए करते हैं, तो वो किस में आएगा? पुण्य कर्म, पाप कर्म। कंफ्यूज हो गए ना? कौन कौन कंफ्यूज हो गया? तो हम जिस भाव से क्या कार्य करें, क्या कर्म कर रहे हैं, उसके हिसाब से पता चलेगा कि वो पाप में आएगा या पुण्य में आएगा। अगर हम अपनी तुष्टि के लिए कर रहे हैं, अगर कोई अधर्म का कार्य कर रहे हैं तो वो पाप कर्म में आएगा। अगर हम अपनी तुष्टि के लिए कर रहे हैं, अगर वो धर्म का कार्य है तो वो पुण्य में आएगा। तो ये कर्म का जो खेल है, इसको समझना बहुत जरूरी है। क्यों? तो ये हमको बांधता है संसार में। तो अगर कोई व्यक्ति पाप कार्य करता है तो उसका क्या परिणाम होता है? उसको कष्ट भुगतना पड़ता है संसार में। इस जन्म में भी कष्ट, अगले जन्म में भी कष्ट, और फिर नरक में जाएंगे वहां पे भी कष्ट। अगर कोई पुण्य कर्म करता है तो फिर उसका क्या परिणाम होता है? उसको खुशी मिलती है, इस जन्म में भी, अगले जन्म में भी, या फिर अगले जन्म में अगर उस स्वर्ग में जाता है तो उसको वहां पे खुशियां मिलती है। तो या तो हम स्वर्ग जाएंगे या फिर नरक जाएंगे, पर दोनों ही क्या है? दोनों ही हमको बांधता है, दोनों ही हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक है। नरक जाएंगे तो कष्ट पाएंगे, तो वो वहां पे कष्ट पाएंगे, और अगर पुण्य करेंगे तो स्वर्ग जाएंगे। उसके बाद क्या होगा? स्वर्ग में हम जितना समय रहेंगे, उसके बाद क्या होगा? जैसे हमारा समय वहां पे खत्म हो जाएगा तो हमको वापस इस संसार में जन्म लेना पड़ेगा। तो वो भी प्रॉब्लमेटिक हुआ, वो भी हमारे लिए कष्टी हुआ, क्योंकि आप जाके घूम के ऊपर जा रहे हैं, फिर इस घूम के सीधा यू टर्न मार के वापस यहीं आ रहे हैं। क्या मतलब? कोई मतलब नहीं। तो स्वर्ग भी हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक है और नरक जाना भी हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक है। तो पाप कर्म, पुण्य कर्म दोनों ही प्रॉब्लमेटिक है। तो फिर कर्म करे कि ना करे? कुछ लोग सोचते हैं कि कर्म ही मत करो, बच जाओ। कर्म करेंगे तो प्रॉब्लम आएगा, कर्म करेंगे तो कर्म बंधन में फंसेंगे, तो इसलिए कर्म मत करो, बच जाओ। पर यहाँ पे भगवान क्या बोल रहे हैं? नहीं अर्जुन, अगर आप ऐसा करेंगे तो भी प्रॉब्लम है। कर्म करना भी प्रॉब्लम है, कर्म नहीं करेंगे तो भी प्रॉब्लम है। तो करे क्या? इस संसार में अगर जन्म लिया है तो पेट को खाना पीने करने के लिए तो कुछ तो कर्म करना ही पड़ेगा। काम करना पड़ेगा, पैसा कमाना पड़ेगा, परिवार देखना पड़ेगा, जीवन जीना पड़ेगा, पुष्टि के लिए सब कुछ करना पड़ेगा। सो बिना करे कुछ रहे नहीं, हम योगी थोड़ी है।
हिमालय में बैठ जाओ, कुछ मत करो, खाली सांस लेते रहो, बस हवा खाते रहो, सांस लेते रहो और जीवन बिताओ। ऐसा थोड़ी होगा, योगी लोग ऐसा करते हैं ना, सब लोग योगी थोड़ी बन सकते। तो हमारे लिए क्या उपाय है फिर? तो यहाँ पे ये कला भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि कैसे कर्म करने से एक व्यक्ति इस संसार के बंधन में नहीं फंसेगा। वो कला भगवान अर्जुन को यहाँ पे सिखा रहे हैं। तो क्या सिखा रहे हैं कि अर्जुन, आप आपका कर्तव्य करो, आपका जिम्मेदारी क्या है? आप राजा है, आपको लड़ाई करना है, ये आपका जिम्मेदारी है, आपका कर्तव्य, ये आप करो, आपका कर्म करो। पर कर्म करते समय आप किसके लिए वो कर्म कर रहे हैं, उसका चेतना सिर्फ चेंज कर दो बस। कर्म को रोको मत, आपकी जिम्मेदारियों को रोको मत, पर किस भाव से करना है ये टेक्निक भगवान सिखा रहे। टेक्निक को क्या बोलते हैं हिंदी में? हाँ, कला। आर्ट को कला बोलते हैं, टेक्निक तरकीब। हाँ, तरकीब। तो ये टेक्निक भगवान अर्जुन को सिखा रहे हैं कि किस चेतना से हमको इस संसार में कार्य करना है ताकि हम इस संसार में फंसे ना। हाँ, तो वो टेक्निक यहाँ पे बता रहे हैं कि अर्जुन, आपको योगा में कार्य करना है, योग की चेतना से आपको कार्य करना है। अगर जो व्यक्ति योग में कार्य करता है, योगा में जो कार्य करता है, वो कर्म बंधन में नहीं फंसता। और जो व्यक्ति योगा का मतलब ही पता नहीं, बिना योगा का कार्य कर रहा है, उस व्यक्ति का क्या हाल होगा? वो कर्मों के बंधन में फंसा रहेगा। तो उसके लिए हमको योगा क्या है वो समझना जरूरी है, और कैसे हम योगा में कार्य करें उसको भी समझना जरूरी है, ताकि हम कर्म के बंधनों में ना फंसे। तो योगा का मतलब क्या है? भगवान के संपर्क में कार्य करना, उसको बोलते हैं योगा। टू बी इन टच विद कृष्णा, टू बी इन टच विद सुप्रीम, उसको बोलते हैं योगा। तो अब उस योग के भाव से हमको कार्य करना है। हमको ये नहीं बोला गया कि इस संसार में कार्य नहीं करना है, हमको ये बताया गया है कि संसार में कार्य करना है, पर किस भाव से कार्य करना है वो टेक्निक भगवान बता रहे, तो वो हमको समझना है। तो यहाँ पे अर्जुन का क्या मनोभावना था? अर्जुन का क्या मनोभावना था कि मैं ये युद्ध नहीं करूंगा। क्यों युद्ध नहीं करूंगा? क्या कारण था, क्या भाव था अर्जुन का? अर्जुन बोल रहा मैं कर्म नहीं करूंगा, क्या भाव था अर्जुन का? उसकी भावना क्या थी? पाप चढ़ेगा, हाँ सब गुजर जाएंगे, पाप चढ़ेगा। हाँ, तो रिजल्ट की अपेक्षा कर रहा है अर्जुन कि अगर मैं कर्म करूंगा तो उसका क्या रिजल्ट होगा। तो रिजल्ट के ऊपर वो आसक्त है। हाँ, तो भगवान क्या बोल रहे हैं? अर्जुन, आपको आपकी प्रसन्नता के लिए कार्य नहीं करना। आपको क्या पसंद है, आपको क्या नहीं पसंद, उसके हिसाब से कर्म नहीं करना है। अर्जुन का भावना यही था कि मुझे नहीं पसंद युद्ध, मुझे नहीं करना। इस भाव से अर्जुन वहां पे कार्य कर रहा था। और फिर भगवान ने उनको समझाया कि आपको रिजल्ट के ऊपर आसक्त ना होके आपको कर्म करना है। रिजल्ट की चिंता मत करो। रिजल्ट क्या आने वाला है, आप जीतेंगे या आप युद्ध में हारेंगे, इसकी चिंता परवाह मत करो। आपको पाप लगेगा या पुण्य लगेगा, इसकी चिंता आप मत करो। आप सिर्फ आपका कर्म करो, पर योगा में मेरी चेतना रखते हुए आप कार्य करो। मेरे भावना, कृष्ण भावना अमृत में कार्य करो, ऐसा भगवान बोल रहे। अगर ऐसा करेंगे तो हम कर्म बंधनों में नहीं फंसेंगे। क्यों? तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि किस तरह से हम कर्म के बंधनों में हम फंसे हैं संसार में। हम अभी जीवन जी रहे हैं, तो हमारे जीवन में अभी कष्ट आता है, राइट? किसी को ज्यादा कष्ट आता है, किसी को कम कष्ट आता है, किसी को 50-50 कष्ट आता है और 50 सुख आता है ना? और किसी के जीवन में 80% कष्ट आता है, 20% खुशी आती है। और किसी के जीवन में
20% दुख आता है और 80% खुशियां। तो क्या हम चाहते हैं कि हम जीवन में दुख पाए, दुख रहे, कष्ट पाए? क्या हम चाहते हैं? कोई नहीं चाहता। कोई नहीं चाहता कि हम दुख पाए इस संसार में, है ना? हम क्या, इवन जानवर है वो भी नहीं चाहता कि वो दुख पाए। कुत्ता, बिल्ली, शेर या मगरमच्छ या सांप या मस्कीटो, कोई भी जानवर नहीं चाहता कि मैं दुख पाऊं। जानवर क्या, इवन जो पेड़ पक्षी है, पेड़ पौधे हैं, वो भी नहीं चाहते। वो भी नहीं चाहते कि हम कष्ट पाए इस संसार में। तो जानवर नहीं सोचते ऐसा, पेड़ पौधे नहीं सोचते, इंसान भी नहीं सोचता, कोई नहीं सोचता, पर फिर भी कष्ट आता है। क्यों? क्यों कष्ट आता है? क्या वजह से कष्ट आता है? हमारे कर्मों के वजह से कष्ट आता है। तो मतलब हमने कर्म में कुछ गड़बड़ किया, उसके वजह से हमको कष्ट आ रहा है। तो अगर हमको कष्ट नहीं चाहिए तो हमको हमारे कर्मों को सुधारना पड़ेगा। कर्म क्या होता है, कैसे हमको कर्म करना है, कैसे हम कर्म के कष्टों में ना पड़े, तो वो कला हमको सीखना जरूरी है। अगर वो कला नहीं सीखेंगे तो वापस जैसे अभी हम कष्ट पा रहे हैं वैसे ही हमें अगले जन्म में भी कष्ट पाना पड़ेगा। तो ये कला सीखना बहुत जरूरी है। वो कला हमको भगवत गीता यहाँ पे कृष्ण हमको सिखा रहे हैं कि कैसे हम उस कला से कार्य कर सकते हैं। तो भगवान अर्जुन को ये बता रहे हैं कि अर्जुन, आप आपके प्रसन्नता के लिए कार्य मत कीजिए, आप मैं जैसे बोल रहा हूं वैसे कार्य कीजिए, तब आप कर्म बंधन में नहीं फंसेंगे। अगर आप आपकी मर्जी से कार्य करेंगे तो आपको इस संसार के कर्म के बंधनों में फंसना पड़ेगा। तो ये कला भगवान अर्जुन को सिखा रहे। तो इसमें हमारे लिए क्या टेक अवे पॉइंट है? हमारे लिए टेक अवे पॉइंट यही है कि हम भी जब कर्म कर रहे हैं, हम भी कर्मों के बंधनों से इस संसार में फंसे हैं और कष्ट भुगत रहे हैं। तो अगर हम नहीं चाहते कि कष्ट भुगते हैं तो इसलिए हमारे कर्म को चेंज करना पड़ेगा, हमारे एक्शंस को चेंज करना पड़ेगा, हमारे भावनाओं को चेंज करना पड़ेगा, तभी हम इस कर्म बंधन से बच पाएंगे, नहीं तो नहीं। तो यहाँ पे एक अच्छा उदाहरण जी श्रील प्रभुपाद जी देते हैं इस लेक्चर के उपन्यास में, एक प्रवचन में, कि प्रभुपाद जी बोलते हैं कि अगर कोई व्यक्ति है, अगर वो एक डंडे से सांप को मार रहा है, ठीक है, सांप को मारा, सांप को मारते 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 सांप को मार दिया, तो अब कौन कारण है इसका? व्यक्ति कारण है या डंडा कारण है सांप के मरने का? व्यक्ति नहीं, पर डंडे से मरा, वो मारने वाला व्यक्ति है, पर सांप डंडे से मरा, कौन कारण है उसका? डंडा का जीवन नहीं है। ओके, वेरी गुड। तो कोई सोच सकता है कि डंडा कारण हो सकता है, पर डंडा कारण नहीं है, व्यक्ति कारण है ना? डंडा तो खाली क्या है? इंस्ट्रूमेंट है। इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलते हैं? ही इज एन इंस्ट्रूमेंट, हथियार। हथियार नहीं, बस इंस्ट्रूमेंट, निमित्त मात्र। वेरी गुड, निमित्त मात्र, निमित्त मात्र। तो ये उदाहरण किस लिए दिया गया है? तो हमको वो डंडा बनना है, हमको व्यक्ति भी नहीं बनना, सांप भी नहीं बनना, हमको बनना है डंडा। डंडा का क्या कर्तव्य है? सिर्फ उस मालिक का ऑर्डर को फॉलो करना है, बस, और कुछ नहीं। मालिक ने बोला डंडे से सांप को मारना है तो हमको वो करना है, बस। मालिक ने डंडे को साइड में रख दिया तो हमको साइड में खड़े होना है, बस, और कुछ नहीं करना। तो उस तरह से वो बच जाएगा डंडा, डंडे को कोई नुकसान नहीं होगा। जो भी नुकसान होगा मालिक को होगा, रिएक्शन मालिक को आएगा। उसी तरह अगर हम भी हमारे जीवन में भगवान के हाथ में अगर हम निमित्त बन जाएंगे, इंस्ट्रूमेंट बन जाएंगे, तो हमको रिएक्शन नहीं आएगा, हमारे कर्मों का रिएक्शन हमको नहीं आएगा, भगवान देख लेंगे। एक कंडीशन है, अगर हम भगवान के निमित्त मात्र बन जाएंगे तो। मतलब क्या? भगवान जैसे बोल रहे हैं वैसे अगर हम करेंगे कर्म, तो हम कर्म बंधन में नहीं फंसेंगे। अगर भगवान जैसे बोल रहे वैसा ना करके अगर हमारी मर्जी से, खुद के मर्जी से अगर हम कर्म करेंगे,
तो कर्म के बंधनों में फंस जाएंगे और पाप और पुण्य में फंस जाएंगे और कष्ट और सुख में हम फंस जाएंगे और पुनर्जन्म में फंस जाएंगे। तो इस कला को हमको समझना है और सीखना है। तो ये कला भगवत गीता में कृष्ण को सिखाया जा रहा है। तो हमारे जीवन में भी हम कई बार ऐसे कार्य करते हैं जो कि हमको पसंद है ना? तो हमको हमारे भावना को, चेतना को बदलना है। हम कर्म को रोक दो नहीं बोल रहे, कर्म मत करो नहीं बोल रहे, पर कर्म के पीछे जो भावना है, चेतना है, उसको बदलने के लिए बोल रहे। तो यहाँ पे भगवान ने अर्जुन को ये नहीं बोला कि अर्जुन युद्ध मत करो, कर्म को रोक दो, नहीं, युद्ध करो, कर्म करो, पर कैसे? वो कला भगवान ने सिखाई। फिर अर्जुन आके क्या करते हैं? भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं कि यस मैं युद्ध करूंगा। आगे आप जाके देखेंगे 18वें श्लोक में, 18वें अध्याय में देखेंगे तो अर्जुन तैयार होते हैं। यस अर्जुन, कृष्णा आप जो भी बोलेंगे मैं करूंगा। सल्यूट मारते हैं, यस ऑर्डर दीजिए, करिष्ये वचनम तव। जैसे मिलिट्री में होता है ना, कमांडर का ऑर्डर फॉलो करने के लिए तैयार होते हैं सोल्जर, तो वैसे अर्जुन बन जाते हैं कि बस आदेश दीजिए क्या करना है। उसके पहले मैं नहीं लड़ूंगा, मुझे पसंद नहीं है, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, अपन नहीं करेगा, ऐसे बोल रहा था अर्जुन। तो हमारे जीवन में भी हमको ये सीखना जरूरी है कि हमें भगवान की प्रसन्नता के लिए कैसे कार्य करें, वही हमारे जीवन का लक्ष्य है, मकसद है। अगर आप वर्णाश्रम देखेंगे तो वर्णाश्रम का जो सिस्टम है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन सब का एक ही लक्ष्य था, भगवान की प्रसन्नता करना। शास्त्रों में क्लियरली लिखा गया है कि जो भी वर्णाश्रम धर्म है उसका अंतिम लक्ष्य क्या है? भगवान विष्णु या कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही वर्णाश्रम धर्म का पालन करना चाहिए। अगर ये मकसद नहीं है तो हम वर्ण और आश्रम का जो भी हम जिम्मेदारी निभा रहे हैं तो उसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि हम पाप और पुण्य का जीवन ही हम जी रहे। तो इसीलिए हमको यहाँ पे समझना बहुत जरूरी है कि किस तरह से हम इस कार्य से बचें, कर्म के बंधनों से हम बचें। वो कला यहाँ पे भगवान अर्जुन को सिखा रहे। तो उसको क्या बोल रहे हैं भगवान? निष्काम कर्म योगा बोल रहे हैं। तो पहले तो भगवान ने बोला कि हे अर्जुन आप कर्म करो पर फल की अपेक्षा रख के कर्म करो। भगवान ने थोड़ा ये दिखाया, अर्जुन को कर्म करवाने के लिए ऐसा बोला। तो उसको बोलते हैं सकाम कर्म। कर्म करना पर इच्छा रखते हुए, फल की इच्छा रखते हुए कर्म करना। एटलीस्ट वो कर्म ना करने से तो अच्छा है कि सकाम कर्म करना। फिर भगवान ने अर्जुन को थोड़ा और ऊपर लेके गए। क्या बोले? हे अर्जुन सकाम कर्म से भी अच्छा है निष्काम कर्म। वो क्या है निष्काम कर्म? कि आप कर्म करो पर फल की अपेक्षा ना करो, उसको बोलते हैं निष्काम कर्म योगा। तो वो बहुत अच्छा है, वो आपको मुक्ति की ओर लेके जाएगा अगर आप निष्काम कर्म योग करेंगे तो ऐसे भगवान अर्जुन को धीरे धीरे करके ऊपर से नीचे से ऊपर लेके जा रहे। पहले कर्म योग, फिर सकाम कर्म योग, फिर निष्काम कर्म योग, फिर बोलते हैं ज्ञान योग करो, फिर बोलेंगे ध्यान योग करो, फिर लास्ट में बोलेंगे अर्जुन सिर्फ भक्ति करो बस, और कुछ मत करो। सिंपल, मैं जैसे बोल रहा हूं वैसे करो बस, वही भक्ति हो गया। फिर अर्जुन बोलते हैं यस आई एम रेडी। तो धीरे धीरे भगवान अर्जुन को प्रेरित कर रहे हैं कि आप अपना कर्तव्य करो, युद्ध करो, युद्ध का कर्तव्य मत छोड़ो, और फल की अपेक्षा मत करो कि सुख आएगा दुख आएगा, मैं जीतूंगा या हारूंगा, इसका चिंता मत करो, वो मैं देख लूंगा, उसका रिएक्शन मैं देख लूं। तो ये बहुत बड़ा कला है जो कि हमको भगवत गीता के द्वारा यहाँ पे हम सीखे जा रहे। तो इसलिए हमको भगवान का निमित्त मात्र बनना है, बहुत जरूरी है। तो ये जीवन का बहुत बड़ा उपदेश है, हमको इस चीज को समझना है। अगर ये चीज को अगर समझ गए तब हमारा पूरा कर्म का खेल बदल जाएगा, और कर्म करते समय हमारी भावना प्रॉपर चेतना हमारी रहेगी, फिर हम इस संसार से हम बाहर निकल सकते हैं, नहीं तो नहीं निकल सकते। अगर योग का मतलब ही नहीं पता, कर्म बंधन का मतलब ही नहीं पता, कर्म क्या है वो भी नहीं पता, अगर इस चीज का ज्ञान ही नहीं है, बस ऐसे ही जीवन जी रहे हैं, क्या क्या कैसा जीवन, खाया पिया उठा सोया,
पढ़ाई किया, जॉब किया, पैसा कमाया, शादी की, बच्चे हुए, बूढ़ापा आया, जीवन खत्म। ये क्या जीवन हुआ? हाँ, सब यही करते हैं, हम भी यही कर रहे हैं, मेरे बच्चे भी वही कर रहे हैं, मेरे बच्चे के बच्चे भी वही कर रहे हैं, सब यही कर रहे हैं। ऐसे कैसे? ये कोई जीवन नहीं होता। तो जीवन क्या होता है, कर्म क्या होता है? जो भी हम कार्य कर्म कर रहे हैं उसके पीछे भावना बहुत जरूरी है। किस भावना से हम कर्म कर रहे हैं, उस भावना को बदलना, उस भावना को अच्छा रखना, ताकि हम इस संसार से बच जाएं, बाहर निकल जाएं। नहीं तो ये कर्म का जो मैट्रिक्स है, इससे निकलना बहुत मुश्किल है। महाभारत के युद्ध में आता है कि जब धृतराष्ट्र ने देखा कि उनके आंखों के सामने उसके सारे पुत्र मारे गए, तो धृतराष्ट्र को बहुत बड़ा दुख हुआ कि ऐसा क्यों हुआ। तो उसने सीधा भगवान से डायरेक्टली सवाल पूछा, हे भगवान, हे कृष्ण, ऐसा क्या कर्म मैंने किया, ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ कि मेरे आंखों के सामने मेरे सारे पुत्र मारे गए। तब भगवान ने बोला कि भाई सुन, आज से ठीक 50 जन्म पहले 50 जन्म, 50 साल नहीं, 50 जन्म पहले तूने क्या किया था? 50 और 100 जन्म, समथिंग 50 बर्थ, 50 जन्म पहले आपने क्या किया? आप एक शिकारी थे। आपने क्या किया? एक पेड़ के ऊपर चढ़ के एक घोंसले में एक चिड़िया के 100 अंडे थे, उस घोंसले को आपने आग से जला के उसको भस्म कर दिया। उसके अंदर 100 अंडे थे। ये आपने कर्म किया, बुरा कर्म किया आपने। तो धृतराष्ट्र को बहुत दुख हुआ, छी ऐसे कैसे मैंने बहुत गंदा काम किया, छी, उसको बहुत अफसोस हुआ। फिर उसने पूछा, ये तो ठीक है, पर मुझे 50 जन्म क्यों लगा ये संकट मेरे आंखों के सामने, मेरे को इसका जो रिएक्शन मिला, मुझे 50 जन्म क्यों लगा? अगले जन्म में दे देते, काम नक्की हो जाता, काम हिसाब किताब बराबर हो जाता। इतना जन्म क्यों लेना पड़ा मुझे? अभी क्यों ये सब देखने को मिल रहा है? फिर भगवान ने बोला कि अच्छा सवाल है। तो भगवान ने बोला कि आपके साथ भी वैसे ही होना चाहिए था, तो उसके लिए क्या चाहिए? आपको 100 पुत्र चाहिए। तो एक व्यक्ति को एक पुत्र अगर कमाना है तो उसके लिए उसको बहुत पुण्य करना पड़ता है। एक लड़के अगर जन्म लेना हो तो उसके लिए पुण्य करना पड़ता है। तो अगर आपको 100 बच्चे चाहिए तो उसके लिए आपको लगा 50 जन्म, 100 सन्स। इतना आसान नहीं है। तो इस 50 जन्म के बाद, पुण्य करने के बाद में आपको 100 पुत्र की प्राप्ति हुई। इसीलिए अब आपके सामने आपको वो कर्म का रिएक्शन इस जन्म में आपको मिल रहा है, 50 जन्म के बाद। तब उसको पता चला, अरे यार ये क्या कर्म का खेल, बाप रे, बहुत ही खतरनाक है। अब ये तो हो गया धृतराष्ट्र का जीवन। अब हमारे जीवन का क्या? हमने कितने जन्मों में कितने कांड किए हैं, किसको पता? और उस सारे कर्म का रिएक्शन हमको भुगतना है। हम बच नहीं सकते, बच नहीं सकते। हम नहीं बोल सकते आई डोंट नो व्हाट आई डिड, क्या किया मैंने, आई डोंट नो, आई एम नॉट अवेयर। 100 जन्म के पहले मैंने क्या, अपन को क्या, आई डोंट नो, आई डोंट केयर। बट यू डोंट केयर, कर्मा विल कम। वो आके बैंड बजाएगा, हमारा कर्म का रिएक्शन हमको आगे बैंड बजाएगा। हम बोल सकते हैं कि आई एम इनोसेंट, आई एम वेरी गिल्टी, मतलब मैं तो बहुत ये हूँ, क्या बोलते हैं, अफसोस, वेरी इनोसेंट को क्या बोलते हैं? इनोसेंट, मासूम। मैं तो मासूम हूँ, मैं तो इस जन्म में कुछ नहीं किया। मैं तो रोज मंदिर जाता हूँ, रोज संडे भगवत गीता सुनता हूँ, प्रसाद भी खाता हूँ, डांस भी करता हूँ, गीता क्लास पढ़ता हूँ। वो तो अभी कर रहे हैं भाई साहब। 50 जन्म पहले, 40 जन्म पहले क्या क्या किया आप लोगों ने? उसका हिसाब किताब कहाँ जाएगा? वो सब रिकॉर्ड हुआ है, उससे कोई नहीं बच सकता। तो कर्म का मैट्रिक्स बहुत खतरनाक है। कब, कहां पे, कैसे हमारा बैंड बजेगा कुछ भी नहीं पता, हमारा वाट लगेगा कुछ भी नहीं पता। तैयार रहना इसके लिए मानसिकता से।
ये है कर्म का खेल। वो छोड़ेगा नहीं, आएगा हमारे पास, रिएक्शन आएगा, बच नहीं सकते। हम भले ही गवर्नमेंट से बच सकते हैं, कोई छोटा मोटा गलत काम किया, चोरी किया, खून किया, ये किया, वो किया, डाका डाला, पैसा चोरी किया, गवर्नमेंट के पुलिस वाले से बच जाएंगे, वो बच सकते हैं। पर यमराज के दंडे से नहीं बच सकते, कोई नहीं बच सकता। कितना भी बड़े इंटेलिजेंट व्यक्ति हो, वो बच नहीं सकता। तो एक ऐसे ही वो एक पापी बिजनेसमैन था, बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। उसने क्या किया, उसका समय आ गया, बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, पापी था, उसका समय आ गया कि अब मेरा समय आ गया, यमराज जी आ गए, आई एम देयर, मैं आ गया हूं आपको ले जाने के लिए, आपका नाम लिखा हुआ है लिस्ट में, सबसे पहले आपका नाम है, चलो चले। फिर बिजनेसमैन ने सोचा, अरे अब क्या करूं मैं? तो उसने क्या किया, एक आइडिया यूज किया, ठीक है इसको पटा देता हूं मैं। तो फिर वो क्या करता है, यमराज को बोलता है, आप पहले बड़ा सा फिश खाइए, बहुत बड़ा फिश मैं आपको तैयार देता हूं, पहले फिश खाइए, फिर उसके बाद मुझे आप ले जाना। तो उसने यमराज के लिए बहुत बड़ा फिश तैयार किया, खाना मतलब क्या बोलते हैं उसको, जीवन, भोजन, 56 आइटम, 56 भोग, इतना सारा 56 भोग खिलाया 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 खिलाया, इतना पेट भर गया। और फिर वो आके सो गया, 2 घंटे तक सो गया, यमराज सो गए। अब बिजनेसमैन ने किया वो पर्ची लिया, उसका नाम पहले लिखा था ना, वो नाम हटा के लास्ट में लिख दिया, उसका नाम, उस बिजनेसमैन का नाम लास्ट में लिख दिया। अब जैसे यमराज खड़े हुए, क्या हुआ, चलो बहुत ज्यादा टाइम हो गया, वो पर्ची देखा, पर्ची में देखने के बाद यमराज जी ने बोला, आज हम लिस्ट आके नीचे से शुरू करेंगे। नीचे वाला कौन है, बिजनेसमैन। ओके भाई साहब चलो आपका समय आ गया है। तो फिर उस बिजनेसमैन को ले जाता है, तो वो वैसे फंस जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि यमराज से कोई नहीं बच सकता, यमराज के दंडों से कोई नहीं बच सकता, भले कितना भी क्लेवरली हम कार्य कर लें, चतुराई दिखा दें, नहीं बच सकते। कर्म का हमको रिएक्शन मिलेगा ही मिलेगा। तो इस तरह से यहां पे कर्म का हमको बहुत ये है। हाँ, तो इसलिए हमको क्या करना है, हमको एक ही सहारा है हमारे इस कलयुग में, वो है भगवान की भक्ति। अगर हम कृष्ण भावनामृत में कार्य करेंगे तो हम इस कर्म के बंधनों से बच जाएंगे। मतलब कि भक्ति करेंगे, भक्ति भाव से हमारे सारे कर्म करेंगे तो हम इस संसार के कर्म बंधन से बच जाएंगे। क्योंकि भक्ति करने से हमारे जो भी पुराने हिसाब की किताब के जो भी कर्म है वो सब डिलीट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो फिर जो कर्म का जो रिएक्शन है वो नहीं आएगा। अगर भक्ति नहीं करेंगे तो कर्मों के हमारे फल को भुगतना पड़ेगा इस संसार में। तो इसीलिए भक्ति के कार्य में हमको, भक्ति की चेतना से हमको कार्य कर्म करना है, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना है। तो कैसे संभव होगा? प्रैक्टिकली देखे तो हम खाना खाते हैं, ठीक है, वो खाना क्या करना है हमको, भगवान को भोग लगा के खाना है, उसमें कर्म का बंधन नहीं लगेगा। अगर बिना भगवान को भोग लगाए अगर हम खाना खाते हैं तो वो कर्म के बंधन में हम फंस जाते हैं, पाप के कर्मों में हम फंस जाते हैं। और हम जॉब जाते हैं, काम करते हैं तो क्या करते हैं, पैसा कमाते हैं। तो पैसा कमाते हैं तो क्या करते हैं, पैसों का हमको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। तो ऐसे करेंगे तो वो भक्ति कार्य में हमारा डोटेल होता है, बदलता है। और कुकिंग करना, खाना, सोना, तो इस तरह से हम जो भी कार्य हम जीवन में करते हैं, अगर भगवान की भक्ति के चेतना से अगर हम करेंगे तो हम इस कर्म के बंधन से हम बच जाएंगे। तो ये कला हमको भगवान यहाँ पे इस श्लोक में सिखा रहे कि इस कला से हमको जीवन में कर्म करना चाहिए। हमारे प्रसन्नता के लिए कर्म करेंगे तो गए, हम कर्म बंधन में फंस जाएंगे। पर इस चेतना से अगर कर्म करेंगे तो हम बच जाएंगे। तो ये कला हम सबको सीखना चाहिए, जो कि भगवत गीता के द्वारा भगवान हमको सिखा रहे अर्जुन के माध्यम से। तो हमको भी हमारा जीवन में कर्मों को और हमारे चेतना को हमको लाना चाहिए। हमको क्या करना चाहिए, डायरेक्टली भक्ति भी करना चाहिए। हाँ,
एक तो हो गया काम करके पैसा कमा के फिर भगवान की सेवाओं में यूज करना, और दूसरा है डायरेक्ट भक्ति। वो क्या? नाम जप करना, भगवान के बारे में सुनना, मंदिर आना, भगवत गीता पढ़ना, भगवान के लिए कोई सेवा करना, ये सब क्या है? डायरेक्ट भक्ति सेवा है। तो इनको भी करना है और साथ में इनको भी करना है। दोनों को संभालते हुए हमारे जीवन में हमको कर्म करते हुए हमारे जीवन में हमको आगे बढ़ना है। तो ऐसे ही हमको कर्म करना चाहिए। ऐसे नहीं कि बस ऐसे आंख मीच के कर दिया। क्या करना है? इंकी पिंकी पोंकी, फादर है से डोंकी, डोंकी डाइट, फादर डाइट, इंकी पिंकी पोंकी, पोंकी। हाँ, ये कर लो, ओके। अकड़ वक्कड़ बम्बे और 80 90 100, तो ये करेंगे वो करे, हाँ ये करो, ओके। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं करना कर्म। ये देखो क्या पसंद है, देखो क्या पसंद है, देखो क्या पसंद, हाँ ये कर लो। मेरे को क्या पसंद है, हाँ ये करो। नो, ऐसे नहीं। कर्म क्या है, कैसे कर्म करना है, कौन सा कर्म करना है, किसके लिए कर्म करना है, इसको समझना बहुत जरूरी। तो वही हमको भगवत गीता सिखा रहा है। आज के श्लोक से हम वही सीख रहे हैं भगवान के द्वारा। ठीक है, हरे कृष्णा। किसी को कुछ सवाल है आज के इससे, प्रश्न? हाँ, यस प्रभु। We have feelings, we also align that feelings to Krishna. Okay, how to? Align that feeling to sometimes you may not like to do something. Okay, how to align? Okay. तो यहाँ पे एक अच्छा सवाल है प्रभु जी का कि मैंने एक डंडे का उदाहरण दिया था, सांप, डंडा और जो व्यक्ति जो मारता है। पर अगर आप देखेंगे तो डंडे में जो क्या है कि जान नहीं है, चेतना नहीं है। पर अगर हम कार्य करते हैं तो हमारे अंदर चेतना होता है। तो कैसे हम उसको, उस उदाहरण को समझे हमारे जीवन में? तो उस उदाहरण को समझने के लिए हमको उस एग्जाम्पल का सार को लेना पड़ेगा। उस उदाहरण का सार यही है कि वो जो डंडा है वो निमित्त मात्र है, इंस्ट्रूमेंट है। उसी तरह हमको हमारे जीवन में हमको इंस्ट्रूमेंट बनना है, निमित्त मात्र बनना है। किसके हाथ में? भगवान के हाथ में। तो हम ये नहीं बोलते कि हमारे अंदर चेतना नहीं है, हमारे अंदर चेतना है। पर अगर हम भगवान की चेतना के जरिए अगर हम कार्य करेंगे तो हम उस डंडे के समान हो जाएंगे, जो कि उसको रिएक्शन नहीं आएगा। हमको रिएक्शन नहीं आएगा, वैसे उसी तरह उस डंडे को भी रिएक्शन नहीं आएगा। क्यों? वो भगवान के निमित्त मात्र से उसने कार्य किया। तो वो एसेंस ऑफ द पॉइंट था, टेक अवे का पॉइंट था कि हमको निमित्त मात्र बनना है। वो हमको समझने वाली बात है कि यस, डंडे में चेतना नहीं है, हमारे अंदर चेतना है, पर हमको निमित्त मात्र बनना है भगवान के हाथ में। वो उस उदाहरण से हमको समझने वाला पॉइंट वो है। Actually, I asked the Danda does not have likes or dislikes. ओके, But we have likes or dislikes. ओके, How to align this like or dislike with Krishna's like? ओके, हाउ टू अलाइन दिस विद कृष्णास लाइक। ओके, प्रभु जी का प्रश्न है कि डंडे को पसंद नापसंद का कुछ ये चेतना नहीं होता और हमारे अंदर पसंद नापसंद का चेतना होता है। तो कैसे उसको दोनों को रिकंसाइल करें, कैसे समझे? तो डंडे को पसंद नापसंद नहीं होता, तो वो सही है। तो हमको भी क्या करना है? डंडे की समान हमारे पसंद नापसंद को त्यागना है। और फिर क्या करें? भगवान के पसंद की प्रसन्नता के लिए कार्य करना है। तो अब हम बच जाएंगे। तो वो हमको समझने का पॉइंट है। हमारे पसंद नापसंद को त्याग दो और भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करो। बस वो पॉइंट हमको समझना। ठीक है, यस प्रभु। पहले भी मैंने कुछ गाँव में बात करता हूँ कि जैसे उस टाइम में तो भगवान को समझाने के लिए भगवान थे, अगर अभी हम करें तो कैसे सीख सकते हैं? ओके, तो भगवान अर्जुन को समझाने के लिए भगवान थे, डायरेक्टली भगवान ने अर्जुन को समझाया। तो हमारे केस में क्या? भगवान तो डायरेक्टली अभी उपस्थित नहीं है, हमको आके उपदेश नहीं देंगे कि हे मैं तेरे को दे दास सुन, मैं तेरे को प्रवचन देता हूँ सुन, ऐसा नहीं है। तो कैसे समझे? तो हमको क्या करना है? भगवान श्री कृष्ण के जो प्रतिनिधि है, रिप्रेजेंटेटिव है, गुरु है, उनसे हमको भगवत गीता सुनना चाहिए और सुन के समझ के हमारे जीवन में उसको उतारना चाहिए। तो हमारे लिए भगवान के भक्त हैं, आचार्य हैं, प्रतिनिधि हैं,
उनके माध्यम से हम भगवत गीता को समझ सकते हैं और भगवान के उपदेशों को हम अपने जीवन में पालन कर सकते हैं। तो गुरु का यहाँ पे रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, मुख्य है। तो इसीलिए हमारे सबके जीवन में गुरु होना बहुत जरूरी है, आवश्यकता है। हाँ, गुरु होना फैशन के लिए नहीं गुरु रखते। कुछ लोग फैशन के लिए गुरु रखते हैं कि मैं भी गुरु रखूंगा, तू भी गुरु रख, इसको गुरु बना, उसको गुरु बना, इसको ये 2000 मांग रहा है, वो 5000 मांग रहा है, वो 10,000 मांग रहा है, वो 1 लाख मांग रहा है। ये ऐसे गुरु नहीं बनते। तो गुरु बनाना मतलब बहुत सीरियस बात होता है जीवन में। आप उस गुरु के निर्देशानुसार पालन करेंगे, उसके उपदेशों का पालन करेंगे, तब हमको गुरु बनाना चाहिए। वो बहुत बड़ा सीरियस बिजनेस है। तो वहां पे गुरु का खेल, वहां पे इंपॉर्टेंस वहां पे आता है। तो गुरु बहुत जरूरी है। उन्हीं के माध्यम से हम गीता, भागवत गीता ये सब समझ पाएंगे, पढ़ पाएंगे, सुन पाएंगे, समझ पाएंगे। नहीं तो नहीं, हम अपने आप पढ़ेंगे तो गलत अर्थ से समझ लेंगे। अगर मैं खुद पढ़ूंगा तो दूसरा कोई मतलब आ जाएगा और मेरा ट्रैक बदल जाएगा। ऐसे बहुत सारे उदाहरण है। कुछ पढ़ेंगे कुछ और, समझेंगे कुछ और, पालन करेंगे कुछ और। फिर भगवान बोलेंगे भाई तू कर क्या रहा है मैंने तो ऐसे बोला ही नहीं। क्यों ऐसे? तो हम अपनी मर्जी से पढ़ते हैं इसलिए। पर गुरु आएंगे तो सही से बताएंगे कि इस बात को, इस चीज को कैसे हमको समझना है, कैसे आज के जीवन में हमको उसको उतारना है। ये है गुरु का कर्तव्य। तो इसीलिए हमको गुरु के मार्गदर्शन से हमको जीवन जीना चाहिए। ओके, ओके, गुरु भी बहुत है। हाँ, YouTube में अगर बदलते रहो तो एक चैनल बदलो तो एक गुरुजी बोल रहे हैं, दूसरे चैनल में बोले तो दूसरे गुरुजी बोल रहे हैं, तीसरे में तो तीसरे गुरुजी बोल रहे हैं। ऐसे बहुत सारे वेराइटीज हैं, सुपरमार्केट जैसे हैं। बहुत सारे सब्जियां, बहुत सारे फल, बहुत सारे गुरु, है ना। कंफ्यूज हो जाते, क्या खरीदें क्या नहीं खरीदें, क्या किससे सुने किससे ना सुने, बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। तो बस आपको ये समझना है कि शास्त्रों में बताया गया है कि 4 प्रकार के संप्रदाय हैं। वो आके औतरेय संप्रदाय बताए गए हैं। उन 4 संप्रदाय से हम कथा सुन सकते हैं। तो पहला है श्री संप्रदाय, दूसरा है गौड़ीय संप्रदाय, तीसरा है कुमार संप्रदाय, चौथा है रुद्र संप्रदाय। ये 4 प्रकार के संप्रदाय औतरेय बताए गए हैं शास्त्र में। इन 4 संप्रदाय में कोई भी व्यक्ति आता है तो मतलब वो ऑथराइज्ड है, ऑथेंटिक पर्सन है। उस व्यक्ति से हम भगवान के बारे में सुन सकते हैं। तो हमको क्या करना है, जब भी हम कथा सुनते हैं किसी से भी, हमको बस ये पूछना है कि ये व्यक्ति कौन से संप्रदाय से जुड़े हैं, क्या वो संप्रदाय से जुड़े हैं या नहीं जुड़े। अगर वो नहीं जुड़े तो हम उस व्यक्ति से नहीं सुन सकते, हमको नहीं सुनना चाहिए। क्यों? तो शास्त्र में बताया गया है कि अगर कोई भगवान का भक्त नहीं है, अगर उसके मुंह से अगर आप भक्ति का सुनेंगे, कृष्ण कथा सुनेंगे, तो वो पॉइजन की तरह काम करेगा, विष की तरह अंदर में काम करेगा। उदाहरण बताया गया कि दूध है और सांप है। सांप ने अगर दूध को टच कर दिया, फिर उस दूध को हम पिएंगे तो क्या होगा, हमारे अंदर विष चला जाएगा। उसी तरह कृष्ण कथा है और कोई भगवान का भक्त नहीं है, उसने कृष्ण कथा को टच कर दिया और उसके मुंह से अगर हमारे कान में सुनेंगे तो वो कृष्ण कथा जाएगा, अंदर में विष फैल जाएगा। तो जो संप्रदाय से नहीं है उनसे हमको नहीं सुनना है, जो संप्रदाय है उन्हीं से हमको सुनना है, उन्हीं को हमारे कान देना है, ताकि भक्ति अच्छे से सुने, अच्छे से समझे और अच्छे से पालन कर सके। ओके, हाँ, एक सवाल अंदर से। यस, आप बोले कि हम लोग का जितना भी कर्म है उसको हम लोग को भुगत के ही जाना पड़ेगा, लेकिन प्रभुपाद बोल रहे कि अगर हम लोग उनके निर्देश अनुसार कार्य करते हैं तो इसी जन्म में हम लोग वैकुंठ धाम वापस जा सकते हैं। तब उस टाइम पे तो हमारा कर्म तो सब कट जाता है। हाँ, वो कॉन्ट्रडिक्ट थोड़ा। ओके, कर्म के बारे में मैंने बताया कि सारे कर्म हमें को इस जगत में भुगतना पड़ेगा, आपने ऐसे बताया। पर प्रभुपाद जी बोलते हैं कि अगर कृष्ण भक्ति में कार्य करेंगे तो हमारे सारे कर्म कट जाएंगे और हम भगवान के धाम इसी जन्म में चले जाएंगे। तो इसको कैसे समझें? आप ऐसे एक चीज बोल रहे हैं, प्रभुपाद जी एक चीज बोल रहे हैं, कैसे समझें? तो मैंने किसके रिलेटेड में बोला, अगर हम बिना भक्ति के जो भी हम कर्म करेंगे तब हमको फल भुगतना पड़ेगा। अगर कृष्ण भावनामृत में अगर हम कर्म करते हैं, कार्य करते हैं, तो हम कर्म बंधन से बच जाएंगे। ये भी मैंने क्लास में बताया। तो अगर कोई व्यक्ति समझदार व्यक्ति है, अगर वो कृष्ण भावनामृत में कार्य करता है तो वो सारे कर्म के बंधनों से बच जाएगा।
तो ये है समझदारी का खेल। तो आप सही है, जो आप बोल रहे हैं सही है, प्रभुपाद जी ने जो बोला सही है। वो बोल रहे हैं कि हमने जब कर्म किया था उस टाइम हमें पता नहीं था ना भक्ति का, तो हम वो कर्म का भी फल हम भुगतेंगे ना। तो सवाल ये है, प्रभु जी आंसर मिला आपको? मिल गया। हम लोग तो कर्म पहले कर चुके थे ना, ओके, उसका रिजल्ट कभी भी आ सकता है। उसका रिजल्ट कभी भी आ सकता है। हाँ, तो अभी हम लोग भक्ति कर रहे थे, वो रिजल्ट क्या आना आएगा कि वो कट जाएगा? ओके, भक्ति में आएगा कि नहीं आएगा? ओके, सवाल ये है कि अभी हम भक्ति में आ गए, कथा सुन रहे हैं, माला कर रहे हैं, प्रसाद खा रहे हैं, तो अभी हमारा जो कर्म है, हमने जो किया, पिछले हिसाब किया, वो आएगा कि नहीं आएगा? ओके, अच्छा सवाल है। तो तीन प्रकार के भक्त हैं। एक है जो शुरुआत वाले भक्त, और दूसरा है शुरू में आके थोड़ा समय भक्ति में बिता चुके हैं, वो बोलते हैं, उसको बोलते हैं मध्यम भक्त। और तीसरे वाले भक्त हैं भक्ति में आके लंबे समय में भक्ति करके ऊपर वाले स्थान में चले गए। ये तीन प्रकार के भक्त हैं। इन तीन प्रकार के भक्तों में सबसे जो ऊपर वाले टॉप में है, उनको कर्म का कुछ लेना देना नहीं है, उनके सारे कर्म कट गए, उनको कर्म का कुछ लेना देना नहीं है। ये गया तीसरा आउट। अब नीचे वाला जो भक्ति में नए नए आते हैं, अभी भक्ति शुरू की है, इसके पहले बहुत सारे कांड करके अभी भक्ति शुरू की है, तो शुरू में हमको कर्म का प्रभाव हमको पड़ेगा, क्योंकि अभी भक्ति में हम नए नए हैं, शुरू में हैं, अभी हमने भक्ति बस प्रयास किया है, तो हमको कर्म का इन्फ्लुएंस हमको लगेगा। ठीक है। और जो भक्ति के मध्यम लेवल पे है, उनको 80% कर्म का इन्फ्लुएंस उनके ऊपर नहीं रहेगा, थोड़ा सा कर्म का उनको बाधा उनको थोड़ा सा डालेगा। तो ये है तीन प्रकार के भक्त, शुरू वाले भक्त, मध्यम वाले भक्त, ऊपर वाले भक्त। जो शुरुआत वाले भक्त होते हैं उनको थोड़ा प्रभाव ज्यादा पड़ेगा कर्म का। तो इसलिए हम देखते हैं कि कुछ भक्त लोग आके भक्ति में आते हैं, 16 माला करते हैं, तिलक लगाते हैं, धोती कुर्ता सब, हरे कृष्णा, डांसिंग करना, प्रसाद कर, पढ़ाई करना, भक्ति करना, सब एकदम कृष्ण ही सब कुछ है। जब जीवन में बड़ा दुख आता है तो बोलते हैं कि मैं तो भक्ति कर रहा हूं, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, भगवान क्यों मेरी परीक्षा ले रहे हैं, ऐसा बोलते हैं। तो मतलब वो आरंभ वाले भक्त हैं। जो मध्यम वाले भक्त ऐसा नहीं बोलेंगे, जो ऊपर वाले भक्त ऐसा नहीं बोलेंगे। जो कौन बोलेगा, जो भक्ति के शुरुआत वाले दिनों में है, वो ऐसा बोलते हैं, भगवान क्यों परीक्षा ले रहे हैं, मैं ही मिला था क्या उनको, इतने सारे हैं, सिर्फ मुझे ही चुनना था क्या, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, इतना भक्ति करता हूं मैं। और ऊपर से लोग भी बोल देंगे, आप इतना भक्ति करते हैं, आपके साथ भी ऐसा होता है ऐसा बोलते हैं। ये सब क्या है कि सब एकदम नियोफाइट्स है, नवसखियां है सब। तो भक्ति के शुरुआत दिनों में हमारे कर्म का प्रभाव हमको पड़ेगा, लगेगा, जरूर लगेगा, क्योंकि अभी हम नए नए भक्त हैं, अभी अच्छे से भी भक्ति नहीं कर पा रहे, इसीलिए। तो ऐसे हमको समझना है, तीन प्रकार के भक्त को अफेक्ट करता है वो। ठीक है, ओके। और कोई सवाल? बोलते हैं धीरे धीरे करना, जब जोर जोर से करना, धीरे धीरे से करना होगा। जब जोर जोर से करना चाहिए, धीरे धीरे करना चाहिए, माता जी का सवाल है। तो ज्यादा जोर से भी नहीं करना, ज्यादा धीरे भी नहीं करना, एकदम मीडियम टोन में करना, ताकि हमारे कान को सुनाई दे। ज्यादा जोर से करेंगे तो थक जाएंगे, और ज्यादा धीरे करेंगे तो सो जाएंगे। मीडियम स्पीड में करेंगे, जगे रहेंगे, टायर्ड भी नहीं होंगे, सोएंगे भी नहीं, बेस्ट मीडियम स्पीड टोन। और कोई सवाल किसी को? हाँ, यस प्रभु। कैसे पता चलेगा कि हम कौन से स्टेज में हैं? जो मैंने पिछले पॉइंट बोला उसके बारे में, आरंभ भक्त, मध्यम भक्त, उत्तम भक्त। ओके, अगर हम भक्ति में स्थिर हो गए, स्टेडी हो गए, इसका मतलब हम मध्यम भक्ति में हैं। अगर हमारी भक्ति थोड़ी इधर उधर, क्या वो डमाडोल हो रहा है, जैसे जो शिप होता है, नाव होता है, ऐसे ऐसे थोड़ा हवा
अगर ओशन में जाते हैं, समुद्र में जाते हैं, थोड़ी सी हवा आती है तो नाव हिल जाता है ना, वैसे जीवन में थोड़ा सा अगर प्रॉब्लम ऊपर चढ़ाव हो गया, अगर हम हिल गए, हमारी भक्ति हिल गई, नाम जब छोड़ दिया, मंदिर आना छोड़ दिया, भगवत गीता क्लास आना छोड़ दिया, नहीं आएंगे, नहीं करेंगे, तो मतलब हम भक्ति के शुरुआत दिनों में हैं। कुछ भी प्रॉब्लम होगा हम भक्ति करेंगे, उसको बोलते हैं स्टेडी भक्त, मध्यम भक्त। कोई भी परिस्थिति हो, डजंट मैटर, तो वो है स्टेडी। उससे हम टेस्ट ले सकते हैं, मार्क हमको पता चल जाएगा। ठीक है, और कुछ सवाल किसी को? यस, सब बोलते हैं दूसरे संप्रदाय का नहीं सुनना, तो इसके बीच में कुछ तो होगा ना कि यही सुनना चाहिए, दूसरा नहीं सुनना चाहिए। ओके, वेरी गुड, नेक्स्ट लेवल। अभी यहाँ पे बहुत सारे नए भक्त थे, इसलिए मैंने नए भक्तों के हिसाब से एक छोटा सा पॉइंट बोला था कि 4 संप्रदाय से हम सुन सकते हैं। तो प्रभु जी का सवाल है कि कुछ लोग बोलते हैं कि सिर्फ इस्कॉन संप्रदाय से हमको सुनना चाहिए और किसी से नहीं सुनना चाहिए। तो ऐसा नहीं है, हम चारों संप्रदाय से, कोई भी संप्रदाय से सुन सकते हैं, वो गलत नहीं है। अगर हम इस्कॉन से जुड़े हैं, अगर इस संप्रदाय को अगर हम फॉलो कर रहे हैं, तो हमको इसी से सुनना रिकमेंड किया गया है, क्योंकि हम इससे जुड़े, हमारी ट्रेन का जो कनेक्शन है इस संप्रदाय से जुड़ा हुआ है। तो हमको क्या करना चाहिए, इसी संप्रदाय से हमको लॉयल होना चाहिए, लॉयल। जो भी संप्रदाय से हम जुड़े हुए हैं, उस संप्रदाय के आचार्य से अगर वो सुनेंगे तो उसको बोलते हैं लॉयल्टी। तो वो लॉयल्टी हमको होना चाहिए प्रभुपाद जी के प्रति, इस्कॉन के प्रति, हमारे गुरु महाराज के प्रति, हमारे शिक्षा गुरुओं के प्रति। तो वो लॉयल्टी रहेगा तो हम भक्ति में आगे अच्छे से बढ़ेंगे। लॉयल्टी नहीं रहेगा, थोड़ा यहाँ थोड़ा वहाँ, थोड़ा यहाँ थोड़ा वहाँ, सर फट जाएगा। कोई ऐसा बोला, कोई वैसा बोला, कौन सा मानेंगे? ये करो कि वो करो, समझ में नहीं आएगा क्या करूं। तो एक संप्रदाय में बोलेंगे कि आप भगवान को भोग लगाते हैं, तो कैसे भोग लगाना चाहिए? कुकर में खाना बनाते हो, कढ़ाई में खाना बनाते हो, कढ़ाई को लेके सीधा भगवान के पास रख दो, तुलसी का पत्ता डाल दो, सीधा भगवान के पास रख दो, भगवान को लो, भगवान खा लीजिए। एक संप्रदाय में ऐसा बोलते हैं। दूसरे संप्रदाय में क्या बोलते हैं? भगवान तो हमारे गेस्ट के जैसे है, एक प्लेट लीजिए, एक कटोरी लीजिए, उसमें रोटी डालिए, कटोरी में सब्जी डालिए, दाल डालिए, फिर भगवान को प्लेट में लेके जाइए, फिर भगवान को अर्पण कीजिए। ऐसे भगवान की सेवा की जाती है। ये संप्रदाय ऐसा बोलते हैं। तो आप दोनों संप्रदाय से सुनेंगे तो पागल हो जाएंगे कि ये करूं कि ये करूं, ये सही है या वो सही है। पर दोनों ही राइट है, ये भी राइट है, ये भी राइट है, क्योंकि दोनों ही आचार्य ने बताया है। एक आचार्य बोलते हैं कि प्लेट में भगवान को डाल के भोग लगाइए, और एक आचार्य बोलते हैं कुकर में, कढ़ाई में, पूरा कुकर में जो भी चावल पूरा बना, पूरा भोग लगाए, तुलसी का पत्ता डाल के पूरा भोग लगाए। वो भी राइट है, गलत नहीं है वो, क्योंकि आचार्य ने बोला है। तो फिर हम कौन सा फॉलो करें? कौन सा फॉलो करें? हम जिससे जुड़े हैं वो हम फॉलो करेंगे। तो हम इस्कॉन से जुड़े हैं, इस संप्रदाय से जुड़े, हमको यहाँ जो सिखाया जाता है वो हम फॉलो करेंगे। सिंपल, कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, और कुछ? ओके, धृतराष्ट्र को कोई गुरु नहीं मिला क्या 50 जन्म तक? तो लगता है इतना पापी था इसलिए कोई गुरु उसको मिला नहीं। हाँ, तो अच्छा सवाल है कि इतना उसने 100 बच्चे प्राप्त करने के लिए पुण्य तो किया था, पर गुरु उसको नहीं मिले। यस, अगर हमारे जीवन में हमने पाप या पुण्य करेंगे तो हमको गुरु मिलेंगे, उसका कोई गारंटी नहीं। जब हम भक्ति करते हैं तब हमको गुरु की कृपा प्राप्त होती है। अनजाने में जो हम भक्ति करते हैं भगवान के प्रति, उसकी वजह से हमको गुरु की प्राप्ति होती है। गुरु की प्राप्ति से हमको कृष्ण की प्राप्ति होती है। तो धृतराष्ट्र ने कोई भी भक्ति का कार्य नहीं किया था, इसीलिए उसको गुरु नहीं मिले। वो पाप और पुण्य किया था। पाप और पुण्य के परे है भक्ति, तो वो है भक्ति की महानता, गुरु की महानता, कृष्ण की महानता। हाँ, पर वो द्वापर युग में भी हुआ था ना। द्वापर युग में 50% अधर्म था, 50% धर्म था। सतयुग में 100% धर्म, त्रेता युग में 75%, द्वापर युग में 50%, कलयुग में सिर्फ 25% धर्म।
तो 50% अधर्मी था, तो धृतराष्ट्र बहुत पापी था, मतलब ऐसा हम समझ सकते हैं। और कुछ? ओके, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवत गीता की जय। तो अनाउंसमेंट है, थर्सडे को, कमिंग थर्सडे को बहुत बड़ी एकादशी आ रही है। वो क्या है? निर्जला एकादशी। निर्जल, निर्जल मतलब क्या? बिना जल के, बिना पानी के, बिना खाना के, बिना फ्रूट्स के एकादशी करना। हाँ, बिना जल के सब कुछ खा सकते हैं ऐसा नहीं है। सिर्फ जल नहीं पीना और बरोटा कुरमा सब खाते रहो, वेजिटेबल राइस खाते रहो, ऐसा नहीं है। हाँ, चाय पी सकते, कॉफी पी सकते, नहीं। बिना जल मतलब नो जल, नो खाना, नथिंग। सूर्य भगवान से पहले पानी। हाँ, कब स्टार्ट? हाँ, 4 बजे से पहले। ठीक है, तो जिससे हो सकता है वो प्रयास कर सकते हैं, निर्जल बिना जल का पानी का वो एकादशी का उपवास कर सकते हैं। और जिससे नहीं हो सकता वो पानी पी के एकादशी कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं हो सकता तो फिर फल खा के एकादशी का व्रत कर सकते हैं। ठीक है, ये 3 लेवल है। और उसके बाद शनिवार को एक पानी हाटी करके एक त्योहार है, फेस्टिवल आ रहा है। हम 1 डे ट्रिप लेके जा रहे हैं। सुबह 5:45 को हम यहाँ से जाएंगे। आंध्र प्रदेश के पास में कोने फॉल्स करके एक फॉल्स है, वहाँ से पहाड़ों से पानी आएगा। तो वहाँ पे हम भगवान को लेके जाएंगे, भगवान को पहाड़ों में नहलाएंगे पानी से। फिर उसके बाद भक्त लोग भी वहाँ पे स्नान करेंगे, वहाँ पे कथा होगी, उसके बाद भगवान की आरती होगी, उसके बाद प्रसादम होगा और फिर हम वापस आ जाएंगे। तो सुबह जाएंगे 5:45 को और शाम को आएंगे 5 बजे वापस। तो जो आना चाहता है वो अपना नाम और फ़ोन नंबर प्रभु जी को दे सकते हैं, रितेश प्रभु को, तो ताकि आप लोग आ सकें प्रोग्राम में। तो ठीक है, ये कब है? कमिंग सैटरडे को, शनिवार को सुबह 5:45 को जाके शाम को 5 बजे हम जाएंगे, पानी हाटी फेस्टिवल। ओके। और अगस्त 1 और 2 तारीख को एक और फेस्टिवल है, वो है श्रवणम उत्सव तमिल भाषा में। श्रवणम उत्सव मतलब भगवान का कथा चलेगा, दिन में 5 क्लास चलेगा। बड़े बड़े भक्त लोग आएंगे, काफ़ी जगह से आएंगे और उपन्यास करेंगे, प्रवचन देंगे और पूरा दिन हम सुनेंगे। सुबह का प्रसाद, दोपहर का प्रसाद, रात का प्रसाद हम व्यवस्था कर देंगे। तो वो तिरुनिंद्रूर में होगा, पर तमिल भाषा में होगा। ठीक है, तो ये पहली बार हम लोग तमिल भाषा में कर रहे हैं तिरुनिंद्रूर में। यहाँ से 1 घंटे का रास्ता है तिरुवल्लूर के पास में। तो जो भक्त लोग वहाँ पे नहीं जाएंगे, 1 तारीख और 2 तारीख शनिवार रविवार वहाँ पे नहीं जाएंगे, यहाँ पे प्रोग्राम चलेगा। यहाँ पे हिंदी में प्रवचन रहेगा, यहाँ पे आरती रहेगी, यहाँ पे प्रसाद रहेगा। पर जो वहाँ पे आना चाहता है आ सकते हैं, तमिल में प्रोग्राम रहेगा, श्रवणम उत्सव। ठीक है। और लास्ट अनाउंसमेंट, आज के प्रसाद के स्पॉन्सर हैं रितेश प्रभु के पेरेंट्स, मम्मी और पापा, जो कि यहाँ पे अभी आए हैं, उपस्थित हैं हमारे बीच में। और माता जी, प्रभु जी के वाइफ सोनू माता जी, उनके पेरेंट्स भी आए हैं, मम्मी हैं और मम्मी पापा भी आए हैं, और बहन सब आए, पूरा परिवार आया हुआ है। तो इनकी तरफ से आज संडे फिश का प्रसाद है, तो हम इनको प्रसाद देते हैं और भगवान से इनके लिए प्रार्थना करते हैं कि भक्ति में इनकी बढ़त हो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। थैंक यू। ठीक है, तो सब लोग आगे बढ़िए प्रसाद के लिए। हरे कृष्णा।